इब्न कौलवे लिखते हैं कि जब अज़ादारान हुसैन फर्श अज़ा पे जमा होते हैं तो फरमाया इन्नल हुसैन यंजुरु इला मन यबकी, तो हुसैन अपने आने वालों को देखते हैं कि कौन हैं जो मेरे गम में रो रहे हैं, कौन हैं जो मेरे अकबर और असगर का गम मना रहे हैं। और फरमाते हैं देखने के बाद वह यस्तगफिरुल्लाह, और हुसैन उस बंदे के लिए दुआ इस्तिगफार के लिए हाथों को बुलंद करते हैं। और जब सैयदा ने कहा ना कि बाबा जब इस बेदर्दी से मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा फिर कौन होगा, कोई कौम होगी जो मेरे बेटे को याद करे। यजीद तो यही चाहता था ना कि आले रसूल का नाम मिटा दिया जाए। भाई एक के बाद एक नवासे रसूल, कभी जहर दिया जाता है, कभी जनाजे पे तीर मारे जाते हैं, कभी बेदर्दी से करबला में शहीद किया जाता है। इंसानियत के लिए मकाम शर्म है, मुसलमानों के लिए मकाम शर्म है कि अपने नबी के नवासे को इस तरह कत्ल किया जाए। तो नबी ने फरमाया युजद्दिदून अल अज़ा, ऐ मेरी बेटी युजद्दिदून अल अज़ा, एक कौम होगी जो तेरे बेटे की अज़ा को जिंदा रखेगी, कुल्लु सना, हर साल जिंदा रखेगी, जैलन बाद जैल, अगर एक नस्ल मर भी जाए खुदा दूसरी नस्ल को पैदा करेगा जो हुसैन के जिक्र को क्या रखेंगी, जिंदा रखेंगी। वाकयात सुनाना, कुरान यही बताता है कि वाकयात इसलिए सुनाए जाते हैं हबीब ताकि दिलों को मजबूत किया जाए, नुसब्बित बिही फुआदक, दिल को मजबूत किया जाए। वजाअक फी हाज़िही हक़, और ये वाकयात इसलिए सुनाते हैं ताकि तुझे हक और बातिल का पता चले, हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। वरना आज भी बनु उमय्या के फदाइल में नारे मारे जाते, हुसैन का वाकया लकीर खींचता है कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। जंग सिफ़ीन लकीर खींचती है, हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। हमने कभी अपनी नस्लों को वाकयात से डराया नहीं जिस तरह दूसरे मुसलमानों ने अपनी नस्लों को डराया। वाकया न सुनाओ, कहीं किसी का बुग़्ज़ न दिल में आ जाए, कहीं किसी की नफरत न दिल में आ जाए। तो खुदा को भी कहो ना वाकयात न सुनाए। क्यों वाकया सुनाता है? वाकया सुनाने का मतलब यह होता है ताकि तुझे पता चले कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, ताकि तुझे नस्लों का पता चले कि नस्ल हुसैन क्या है, नस्ल यजीद क्या है, ताकि तुझे तरबियत का पता चले कि अली की तरबियत का असर क्या है और मद्दे मुकाबिल वाले की तरबियत का असर क्या है। एक दिल की मजबूती, दूसरा ताकि हक को पता चले, व मौइज़ा, ताकि नसीहत लो। 100 आयतें यूसुफ का वाकया सुनाया, किस्सा नहीं सुना रहा, फिल्म नहीं दिखा रहा, ड्रामा नहीं बता रहा। ये जवान के लिए किस्सा है कि यूसुफ एक जवान है, लेकिन यूसुफ ने किस तरह अपनी इफ्फत को बचाया, किस तरह अपनी इज्जत को बचाया, किस तरह अपने हया पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यूसुफ के अंदर भी शहवत है, यूसुफ के अंदर भी ख्वाहिश है, लेकिन किस तरह अपनी ख्वाहिशों को रोंदा तक़वा इलाही के लिए, खौफ परवरदिगार आलम के लिए, आलम बका के लिए। ये नहीं कि दुनिया में लज्जतें लेने के लिए आओ। देखो वो कौन सी चीजें कुर्बान कर रहे हैं, किसके लिए, परवरदिगार आलम के लिए। यूसुफ जिंदा में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए गैर खुदा की तरफ तवज्जो की जनाब यूसुफ ने, वो जिंदान के 7 साल कितने सालों में बदल गए। फरमाइए वाकयात इसलिए सुनाता हूं, इनके अंदर नसीहत भी है, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और ये जिक्र है साहिबान ईमान के लिए। ये वाकयात हैं ही मोमिनीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए नहीं, जुहला के लिए नहीं। तभी हदीस के जुमले हैं, रसूल खुदा मिंबर पर जाते हैं और जाने के बाद लोगों को कहते हैं सदका दो, सदका दो। सारी उम्मत सदका देती थी, पैसे का सदका, सिक्कों का सदका, दिरहम का सदका, बकरे का सदका, भैंस का सदका, यही सदके जो आजकल दिए जा रहे हैं। लेकिन ये हदीस बड़ी नहीं थी, फरमाया सदका दो, सदका दो। और आगे कहा कि जबान का सदका दो, दिलों का सदका दो। ताज्जुब से कहा फफसिर लिया रसूल अल्लाह, तफसीर करिए, आप कहना क्या चाहते हैं? दिलों का सदका क्या होता है, जबानों का सदका क्या होता है? तो नबी ने फरमाया दिल का सदका है मेरी आल से मोहब्बत करना। दिल का सदका है मेरी आल से इश्क करना, मेरी आल से मोहब्बत करना। तो मुहर्रम के महीने में हम दिलों का सदका देते हैं, आले रसूल की मोहब्बत में अश्क बहाकर आंखों का सदका देते हैं, कुलूब का सदका देते हैं।
कहा या रसूल अल्लाह दिल का सदका, का दिल का सदका यह है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली के बच्चों से मोहब्बत करो, दिल का सदका दो, फातिमा से मोहब्बत करो, फातिमा के लाल से मोहब्बत करो। कहा या रसूल अल्लाह ज़बान का सदका क्या है? कि अगर ज़बान का सदका निकालना चाहते हो तो मुझ मोहम्मद पर और मेरी आल पर सलवात भेजा करो।